हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है? एकदम बिंदास होंगे और पढ़ रहे होंगे भाई, उम्मीद तो यही है। अब ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करेंगे मॉडल पेपर मैथ्स का मॉडल पेपर पहला 1 है। साइंस का आपका डल चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा, जाके आप वॉच कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट पावरफुल इंपोर्टेंट सवाल हमने कवर करवाए। ठीक है, तो देरी न करते हो, फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की। तो पहला सवाल हमें क्या दिया गया है भाई? रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो देख लेना यार, एक बार वीडियो देख लेना, सवाल समझ में आएगा। जिसने आज से पहले पढ़ा है और चाहे नहीं पढ़ा है उसकी भी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला सवाल दिया है, यदि कोट 2a बराबर tan a माइनस 22 डिग्री हो, जहां 2a न्यून कोण है। तो 2a क्या है हमारा? न्यून कोण है। तो न्यून कोण क्या होता है? 90 से छोटा। a का मान ज्ञात कीजिए तब। ठीक है, तो हल करना शुरू करते हैं भाई। चलिए, तो हल करना अपन शुरू कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है यहां पर, न्यून कोण है मतलब 90 से छोटा है। अब देखो, इधर tan है और इधर क्या है? कोट है। तो कोट को मैं बदल लेता हूं tan में। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। कोट को मैं लिख सकता हूं, कोट को मैं कैसे लिख सकता हूं भैया? कोट को लिख सकता हूं मैं tan 90 - 2a। बात समझ में आई क्या? ठीक है, बराबर इधर क्या है मेरा? tan a - 22 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, इसको मैं कैसे, ये प्रॉपर्टी होती है क्या कि tan 90 - थीटा बराबर होता है बेटा कोट थीटा। किसके बराबर होता है? कोट थीटा के। ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर बात है, आया समझ में? अब क्या कर रहा हूं मैं? वही कर रहा हूं कि tan 90 - थीटा, थीटा की जगह यहां पर देखो क्या है? 2a है। तो tan थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो अब क्या फायदा होगा मुझे कि tan से tan, मुझे a की वैल्यू चाहिए। तो भैया क्या मैं tan से tan कैंसिल कर दूं? tan से tan खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरा इधर? 90 डिग्री। तो 90 माइनस का 2a और बराबर इधर बचेगा a माइनस का 22 डिग्री। आया समझ में भाई? चलो, बहुत बढ़िया बच्चों। अब क्या करें भाई? इसको इधर ले लेता हूं मैं और इसको इधर भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा 90 माइनस का, सॉरी, प्लस का 22 और बराबर ये a और ये प्लस का 2a। ये माइनस का उधर गया प्लस का, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 90 और 22 कितना होता है? 2 का 2, 9 और 2 11, यानी 112 डिग्री और बराबर इधर 2a और 1a। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 3a हो जाएगा। आया समझ में? 2 1 और 3a। a की वैल्यू चाहिए मेरे भाई, तो a की वैल्यू चाहिए, 3 का आ जाएगा इधर डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में यहां पे। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 112 डिग्री और अपोन में 3। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूं तो कितने पे कटेगा? चेक करो भाई। 111, 112 सॉरी 3, यानी 3 पिया 9, कितना बचेगा? 2, उतार लेंगे 2, 3 सत्ते 21, कितना मिलेगा मेरा? 1। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 37 सहित 1/3 डिग्री आ जाएगा मेरे भाई। कितना आ जाएगा? 37 सही 1/3 डिग्री। और यही क्या हो जाएगा हमारा? ए की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर बात है क्या? आया समझ में? चले, फटाफट नोट करिए इसको। सवाल समझ में आना भाई? मेरे समझ में आएगा, बस वीडियो पूरी देखना। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो, अगला सवाल देखते हैं फिर हम। कर लिया नोट? चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और पेन कॉपी लेके बैठो, तो क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ये आपकी प्रैक्टिस हो रही है। सारे बच्चे सुन लो बात, ठीक है ना? तो प्रैक्टिस के लिए पेन और कॉपी आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं हम फटाफट। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सवाल देखते हैं। कह रहे सिद्ध करो कि बेलन के आयतन का दुगना, अच्छा जी, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है भैया। ठीक है, 2019 और 2023 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो 24 में नहीं आया, इसका मतलब 25 में चांस है आने के। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं पहले ही कह रहा हूं कि हर बच्चे को समझ में आएगा, बस एक बात ध्यान लगा लो यार यहाँ पे। ठीक है, चले, तो हल शुरू कर देते हैं हम, है ना? तो मार कर लेते हैं लाल वाला। तो हल देखते हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या करना है? एक तो बेलन का आयतन चाहिए हमें, है ना? और एक हमें वक्र पृष्ठ चाहिए बेलन का। क्लियर है? चलिए, तो हम क्या करेंगे? हम मानेंगे सबसे पहले, माना बेलन की त्रिज्या r तथा
ऊंचाई, क्योंकि दो ही चीज होती है ना उसमें, ऊंचाई होती है और क्या होती है, त्रिज्या होती है। त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है, ये हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया। क्लियर है? चलो जी, तो बेलन की शेप में बना देता हूं आपकी, कुछ इस तरीके की होती है भाई बेलन की शेप। तो जिस भी बच्चे ने ये वाला चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन नहीं देखा है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, उसमें भी हमने ताबड़तोड़ सवाल करवाए हैं। ठीक है, तो वहां पे सिखाया भी आपको हर चीज। ठीक है, तो जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए, त्रिज्या दे रखी है, मतलब यहां से लेके और यहां तक ये मेरी त्रिज्या है, और ये पूरी यहां से यहां तक मेरा क्या होता है, एच होता है, मतलब ऊंचाई होता है। सही बात है। अब क्या कह रहे हैं, अब हमें क्या चाहिए, एक तो आयतन चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, आधार की त्रिज्या चाहिए। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले बेलन का आयतन लिख लेते हैं हम। बेलन का आयतन, और एक क्या चाहिए हमें, बेलन की त्रिज्या चाहिए, वो चाहिए बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ये दो चीज चाहिए। ठीक है, तो बेलन का आयतन मेरा कितना होता है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। चलिए देखिए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आई बात समझ में? और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है टू पाई आर एच। क्या होता है बेटा, टू पाई आर एच होता है। क्लियर बात है? चलिए, अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के हिसाब से क्या है कि भाई कह रहा है कि आयतन का दुगुना। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार कि बेलन के आयतन का दुगुना, बेलन के आयतन का कितना भैया, दो गुना, मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो गुना मतलब दो से मल्टीप्लाई। उसके वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ये रहा, क्या है उसका वक्र पृष्ठ, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, और आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ले लेता हूं मैं। आधार की त्रिज्या के गुणनफल के, देखो मल्टीप्लाई लगा दी मैंने, गुणनफल के बराबर होता है, ये दिखाना है अपने को। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए जी, अब क्या करेंगे जी, तो बेलन का आयतन हमने देख लिया, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका कितना है भाई, दो गुना, मतलब दो से मल्टीप्लाई है। क्लियर है? बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, टू पाई आर एच, टू पाई आर एच इंटू त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या मैंने मानी थी यहां पर, देखो आर मानी थी बेटा, कितनी मानी थी, आर। यहां तक समझ में आया क्या, पक्का? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो टू की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, टू पाई आर स्क्वायर एच बराबर, इसकी तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखो टू तो टू ही रहेगा, पाई आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो पावर कितनी हो जाएगी, एक इसकी दो हो जाएगी, आर स्क्वायर और क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और यही हमें क्या करना, सिद्ध करना, दोनों बराबर आंसर है कि नहीं है, दोनों बराबर आंसर है कि नहीं है, यही अपने को क्या करना सिद्ध, कि भाई एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। तो हम ले सकते हैं इति सिद्धम, बात हो गई सिद्ध, इति सिद्धम, हमने सिद्ध कर दिया, यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। आई बात समझ में? फटाफट इसको नोट कर लो पहले। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो जल्दी जल्दी। तो अब ये बात लिख सकते हैं कि भाई बेलन का जो आयतन का दुगना होता है वो वक्र की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यहां पर वो चीज लिख सकते हैं। ठीक है, कर लिया? तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि 5, 10, 15, के 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, इसमें हमें क्या दे रखा है, समांतर माध्य दे रखा है प्यारे। ठीक है, हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक नंबर में सवाल आ सकता है, 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो 25 में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि 24 में नहीं आया। तो हल शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं कि क्या हिसाब किताब इसका बनेगा। ठीक है, मेरे करने से पहले तुम लोग करा करो, ठीक है ना, और इसका आंसर कमेंट में जरूर करा करो पहले ही। ठीक है, चलिए तो शुरू करें क्या, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है भाई, वीडियो पूरी देखना, समझ में सारे बच्चों की आएगी यार, गारंटी है, ये किसी ने आज तक पढ़ा है चाहे नहीं पढ़ा है, सबकी समझ में आएगा, 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि समांतर माध्य दिया हमें। ठीक है भाई, तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर माध्य यानी एक्स बार से देखते हैं इसको, एक्स बार बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योगफल और अपोन में
संख्याओं की संख्या, सभी संख्याओं, सभी यानी संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या मतलब जितनी भी संख्याएं हैं यहां पर, जितनी भी आपको मात्रा दे रखी है उसकी जो है नंबर लिखने हैं यहाँ पे, संख्या कितनी है, ठीक है, उसके नंबर लिखने हैं। चलिए तो क्या करेंगे, देखो यहां पर कि समांतर माध्य की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई, माध्य दे रखा है 21, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 21। क्लियर है, चलिए बराबर, अब क्या, सभी संख्याओं का जोड़, संख्याएं तो ये रही भाई, तो हम लिखेंगे 5 + 10 + 15 + k + 20 + 35 + 40, यही तो है 1 2 3 4 5 6 7, और अपोन में कितना हो जाएगा, संख्याओं की संख्या कितनी है भाई 7 है, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आई मेरे प्यारे, बात समझ में आई। चलिए अब क्या करेंगे जी, देखो साहब अब हम जोड़ लेंगे इसको, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे क्योंकि इसके अपोन में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तिरछी गुना, तो 21 × 7 = 147, 147 बराबर, जोड़ो भाई, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 30 और 20 50, 50 और 40 90, 90 और 30 120, 120 और 5 125, 125 और प्लस में के, क्योंकि वेरिएबल तो नंबर के साथ जोड़ता ही नहीं है ना, के अलग है 125 अलग है। अब क्या करें, इसकी इसको इधर ले आओ, कैसा हो जाएगा 147 और माइनस में 125 और बराबर में के बचेगा, कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में। अभी देखो क्या करूंगा, मैं माइनस कर लूंगा, तो मेरे भाई के की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, यहां से 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और 4 में से 2 जाएगा तो भी 2 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यही हमारी क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या बताना था, के की वैल्यू ही बतानी थी मेरे भाई। आया समझ में, क्लियर है बात यहां तक, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जो भी बच्चे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है ना, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि अगली कोई धमाकेदार मॉडल पेपर आपको सबसे पहले देखने मिले, ठीक है। तो चलो नोट करो पहले फटाफट से जल्दी। चलिए तो देखते हैं हम अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। इस पर किसी बाह्य बिंदु से, देखो यहां पर बहुत ध्यान देना है, ये पर में होते सीधी सीधी कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 5 सेंटीमीटर। इस पर किसी बाह्य बिंदु से, तो ये चीज ध्यान रखनी है, बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बिंदु की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी है, मतलब केंद्र से बिंदु कितनी दूरी पर है बाहर। चलिए तो शुरू करते हैं इसका हल, बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां पर वृत्त की बात हो रही है, तो एक सर्कल मेरे भाई ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है। आपको कंपास वगैरह सब चीज लेके जानी है, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए। अब कुछ इसका सेंटर तो होता ही है, मान लो ये क्या है इसका मेरे भाई, ये इसके सेंटर है, क्या है बच्चे, ये इसका सेंटर है, क्लियर है। अब बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो बाह्य बिंदु ये है, ये मैंने कोई बाह्य बिंदु ले लिया P और केंद्र ले लिया मैंने O, ठीक है। इससे कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा मैं यहां पर खींच रहा हूं ऐसे, ये खींच दी मैंने स्पर्श रेखा, क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसकी त्रिज्या इससे मिलाएंगे, ठीक है, मतलब यहां पे मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको गलत कर दिया, तो इसकी सीधे में ले लेंगे हम यहां पर बिंदु P ले लेंगे, ठीक है भाई। अब हम इससे स्पर्श रेखा खींचनी शुरू करते हैं, तो आपको एकदम स्केल से खींचोगे तो बढ़िया बिल्कुल एकदम सही से सटीक खुद खींचेगी भाई, ठीक है, सही से एकदम सटीक खींचेगी और अच्छा होगा। और यहां से क्या है इसकी, ये एक त्रिज्या है, इसकी क्या है त्रिज्या, ये R है, क्लियर है, ये क्या है R है। अब कह रहा है कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई जो है, ये स्पर्श रेखा इसकी लंबाई जो है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है, कितनी है यहां पर 12 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके और यहां तक, क्लियर है, ठीक है जी। तो बिंदु की केंद्र से दूरी और त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमें कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो बिंदु से
केंद्र की दूरी, यानी कि हमें क्या निकालने बोल रहे हैं, हमें निकालने बोल रहे हैं ये वाली लंबाई। ठीक है, तो ये अपने को बताना है। सही बात है कि नहीं है? सही बात है। चलिए, तो 90 डिग्री बनता है भाई, ये हमने परमे पढ़ रखी है। परपेंडिकुलर होता है, किसी भी स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु क्या होता है, त्रिज्या पर लंबवत होता है। क्लियर बात है, ये हमने पढ़ रखा है। अब हम देखिए क्या करेंगे, हम जो है पहले तो लिखेंगे हल में कि भाई जो दिया है वो लिख लेते हैं कि दिया है। क्या दिया है मेरे भाई, जरा बहुत ध्यान से देखो क्या दिया है, कि त्रिज्या दी है वृत्त की, है ना, तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। चलिए, इस पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की क्या दी है, लंबाई दी है ना, तो मैं लिख लो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई यानी l बराबर कितना है यहां पर, मैं ले लेता हूं 12 सेंटीमीटर है यहां पर, कितना है 12 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा है। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, तो 90 के सामने वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री के, वो क्या होता है, हमेशा वो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और इसे हम कहेंगे लंब, और ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आधार हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो मैं नाम देता हूं ओ पी और इसका नाम देता हूं ए। ठीक है ना, ओपीए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में, इसकी बात हो रही है यहां पर। ठीक है, त्रिभुज ओ ए पी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो मेरे भाई पाइथागोरस प्रमेय जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा क्या होता है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ये होती है आपकी क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम होती है ये। ठीक है, इसी से अपन काम करने वाले हैं। अब कर्ण कितना है देखो, कर्ण मेरा कितना है, ओपी है, तो ओपी लिख लेता हूं, कर्ण मेरा यही तो चाहिए हमें, यही तो चाहिए हमें, है ना, तो हम लिख लेते हैं ओपी का स्क्वायर बराबर आधार कितना है मेरा, आधार है मेरी रेडियस, रेडियस मतलब कितनी है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, ए पी है, तो ए पी का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो ओ पी का स्क्वायर तो हमारे को निकालना है भाई, तो बराबर ओ ए क्या है मेरी रेडियस है, रेडियस मेरी 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए पी कितना है मेरा 12 है, तो 12 का स्क्वायर। अरे यहां तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आई बात? चलिए, अब देखो ओपी का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 125 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, स्क्वायर भी याद कर लो, आपका फायदा होगा इससे। ठीक है, रेखा खींच देते बीच में, तो ओपी का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, मतलब ओपी चाहिए, तो मान लो ये ओपी बराबर मैं ले लूंगा, इधर रूट चला जाएगा, क्या चला जाएगा, रूट, तो जाएगा 125 और 140, सॉरी 5 5 25 होता है मेरे भाई, है ना, 125 मैंने 25 का लिख लिया। ठीक है, क्यूब कर लिया मैंने, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 और 144, 4 और 5 9, 4 और 2 6, और ये एक का एक, तो कितना होता है 169 होता है, 169। अब एक बात बताओ कि ओपी जो है कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 13 का स्क्वायर रूट होता है, कितने का 13 का स्क्वायर रूट होता है, और क्योंकि यूनिट किस में चल रही है, सेंटीमीटर में, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, सेंटी का मीटर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? और यही तो हमारे को निकालनी थी कि भैया बिंदु से केंद्र की दूरी कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, कितनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है 13 सेंटी का मीटर। आई बात समझ में? तो यही हमें निकालनी थी, निकाल दी हमने। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो जल्दी, ठीक है, जल्दी नोट करो, 1 मिनट नोट करो जल्दी फटाफट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया गया है ना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आता ही आता है, क्या है, सिद्ध करो कि 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा बराबर सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। 2020 में आया हुआ सवाल है। क्लियर है, तो सवाल बहुत बढ़िया है, सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट, इसका सिद्ध करना है अपने को, है ना, तो सिद्ध करने के लिए हमें फटाफट देखते हैं इसको हम। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं पहले तो इसका, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हल ना ये होता है, इसमें प्रूफ प्रूफ देख लेते हैं ना, प्रूफ देखते हैं। चलिए, तो क्या है,
हमें सवाल बहुत ध्यान से देखना है कि 1 माइनस साइन थीटा 1/1 प्लस साइन थीटा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए अगर आपको दोनों डिक्टो दे रखे हैं, माइनस और प्लस का साइन चेंज है, चाहे वो कोस थीटा हो, चाहे टैन थीटा हो, माइनस हो, साइन हो, कुछ भी हो, है ना, साइन चेंज होना चाहिए, बाकी ये दोनों क्या हो, बराबर हो। तो फिर हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमीकरण। तो ये चीज हम पहले करेंगे भैया एलएचएस लेने पर, क्योंकि हम ये लेके ये सिद्ध कर देंगे, ठीक है। तो एलएचएस ले लेते हैं हम। तो एलएचएस क्या है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब हर का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर चलिए, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से। हर का परिमेयकरण करते हैं, नीचे जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। तो 1 माइनस साइन थीटा, और ये तो सेम रखेंगे 1 प्लस साइन थीटा भी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, इसके अपोजिट साइन से, तो 1 माइनस साइन थीटा से, 1 माइनस साइन थीटा और अपोन में 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है, आया मेरे भाई समझ में। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, सेम है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी x इंटू एक्स क्या होता है, x की पावर 2, ऐसे इसकी पावर 2, 1 माइनस साइन थीटा की पावर 2, और अपोन में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे भाई, चलिए नहीं दिक्कत है। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या है, होल स्क्वायर, और अपोन में क्या है, 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, ये लो जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी याद करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है भाई। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, तो मैं पूरे का स्क्वायर कर दूं, क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन थीटा अपोन में कोस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले का भी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है। क्लियर बात है, आया समझ में। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग कर लेंगे, 1 अपॉन कोस थीटा, यानी ये इसके बटे में भी है, ये इसके अपॉन में भी है, और माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। आया समझ में, ठीक है जी। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा होता है सेक थीटा, माइनस यही तो चाहिए था ना, सेक थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, और इसका क्या है मेरे भाई, इसका क्या है, होल स्क्वायर है, और यही तो अपने को सिद्ध करना था, यही तो हमारे को सिद्ध करना था, ठीक है। तो यही क्या करना था, अपने को सिद्ध करना था, यही हमने सिद्ध कर दिया। तो ये लो जी इति सिद्धम, ये लो जी इति सिद्धम। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक। सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपने को सिद्ध करना था, ये क्या हो गई, हमारी आरएचएस हो गई, ठीक है। चलिए तो फटाफट सोल्व करो पहले, सॉरी सोल्व कह रहा हूं, नोट करो इसको, है ना, नोट करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट करो इसको। चलिए कर लिया नोट। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 6। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में से था, उसमें से एक सवाल जरूर आता है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है, एक मीनार है उसकी ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो जो छाया बनती है जमीन के साथ वो कितने, 20√3। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तो सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करते पहले तो, है ना, सबसे मेन काम। तो एक मीनार है, मान लो ये क्या है, एक मीनार है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, कितनी है, 20 मीटर, ठीक है भाई। यहां से लेके और यहां तक क्या है, मीनार है। जमीन पर बनने वाली छाया, तो जमीन तो भैया ये है, इस पर ही बनेगी छाया, ये लो जी, जमीन पर बनने वाली छाया की जो लंबाई है वो है 20√3 मीटर, ठीक बात है, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, मतलब हमें ये बताना है, ठीक है, हमें बताना है ये बताना है अपने को, ये ठीक है भाई, ये हमारे को निकालना है कि कितने डिग्री का कोण यहां पर बनेगा, ठीक है। चलिए तो नामकरण कर देते हैं भाई, ए बी सी, क्लियर है, आया समझ में। अब इसका हल देखते हैं ना, क्योंकि हल तो भाई करना ही पड़ेगा। तो देखिए बड़े प्यार से हम इसका हल देख लेंगे और सीख भी लेंगे, सीखेंगे यार, आप लोग सीख जाओगे आज मैथ्स, टेंशन ना लो, ठीक है ना। अब देखिए हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, दिया है, क्या दिया है जी, देखो यहां पर क्या दिया है,
दिया है, क्या दिया कि मीनार की ऊंचाई दी है, मीनार की ऊंचाई क्या है मेरी, मीनार की ऊंचाई बीसी है ना, क्या है मेरी बीसी बराबर कितना है 20 मीटर है। आया समझ में, यहां तक बीसी है। उसके बाद क्या दिया है, बनने वाली छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई दी है मुझे, छाया की लंबाई कितनी है ए बी है, तो ए बी बराबर मुझे कितना दिया है 20√3 मीटर दिया है। कोई दिक्कत यहां तक, निकालनी क्या है, उन्नयन कोण निकालना है, यानी हमें थीटा निकालना है मेरे भाई, ये है मेन काम कि थीटा निकालना है। क्लियर है, तो देखते हैं इसको, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से और बड़े प्यारे स्टाइल में रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए तो हम क्या करने वाले हैं, मुझे दे रखा है ये 90 डिग्री है मेरा एंगल, ठीक है। तो ये मेरे भाई सामने वाला क्या होगा, कान होगा, ये क्या होगा, ये आधार होगा, और ये क्या होगा हमारा लंब होगा। क्लियर है, अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन देखने में इस सवाल में और कुछ नहीं है, इस सवाल में 90% किसमें तो टैन ही लगेगा, लंब और आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, लाल बटे कक्का से एल ए एल और के ए से साइन कोस टैन, तो टैन क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो हम यहां पर टैन ही उठा के चलेंगे। तो भैया हम लेते हैं टैन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर लंब कितना है चेक करो, लंब तो मेरा ये है यानी बीसी है मेरा, लंब कितना है मेरा बीसी अपॉन आधार कितना है ए बी, तो यहां पर क्या मेरा ए बी है। यहां तक समझ में आया क्या, पक्का क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, बराबर का साइन लगा देंगे और क्या करेंगे, तो टैन थीटा बराबर बीसी, बीसी हमने कितना था देखो, बीसी दे रखा है 20 मीटर, कितना दे रखा है 20 मीटर अपॉन ए बी, ए बी कितना दे रखा है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। बताइए यहां तक समझ में आया, पक्का। चलो अब देखो 20 से 20 कैंसिल, एक पे कटेगा, तो भैया अगर मैं यहां पर लिखूं, इधर आ जाते हैं ना ताकि दिख जाए आराम से, तो टैन थीटा बराबर 1/√3 बचेगा, 1/√3 बचेगा क्या, यहां तक कोई डाउट कोई दिक्कत आया समझ में मेरे भाई। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स सभी को ध्यान से देखना यहां पर बच्चों, ठीक है। तो 1/3 आया, अब 1/3 टैन में किसका मान होता है, जो इधर होता है उसी को देख लेते हैं किसका मान होता है। तो भाई मेरे तो याद है, लेकिन आप भी सारणी याद कर लेना, नीचे मैंने सारणी आपको लिंक मिल जाएगा, मैंने करवा रखी है अच्छे से, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर ये होता है टैन 30 की वैल्यू किसकी होती है, टैन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। क्लियर है क्या बात, ये टैन 30 की वैल्यू होती है, और टैन से टैन कैंसिल कर देंगे, तो मेरे भाई थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री, और यही तो हमारे को बताना था कि थीटा कितना हो जाएगा मेरा 30 डिग्री हो जाएगा। समझ में बात आई क्या, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी सूर्य से जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा प्यारे, कितने डिग्री का बनेगा 30 डिग्री का बनेगा। आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो भाई फटाफट पहले इसका, समझ में तो आ ही रहा होगा, समझ में आ रहा है तो यार छोटा सा लाइक कर दो यार, है ना। आप लाइक करते हो तो हमें भी जो है थोड़ी सी शक्ति मिलती है, ताकि वीडियो अच्छे से बना पाए और आपको बेस्ट कंटेंट दे सके, ठीक है, बेस्ट चीज आपको दे सके। चलिए तो देखते हैं हम अगला सवाल, देखते हैं कि अगला सवाल हमें क्या दिया गया है, अगला सवाल हमें क्या दिया गया, बिंदास स्टाइल में देखना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है 2024 में आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 25 में चांस हो सकते हैं 1 नंबर का आपको 2 नंबर का मिल जाए, ठीक है। तो सवाल है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर है 6 त्रिज्या, जिसका कोण 60 डिग्री हो उसका क्षेत्रफल बताना है, तो आसान है ना, ये तो हमने कर रखा है बढ़िया से एकदम चकाचक। चलिए तो देख लेते हैं सवाल यहां पर, फटाफट इसका आंसर दे दो, फटाफट इसका आंसर दे दो, ठीक है, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो जल्दी। तो शुरू करें, चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें तो एक वृत्त दिया है, तो वृत्त हमें, मैं जरा फिगर बना लेता हूं यहां पर, एक कोशिश करते हैं फिगर बनाने की एक साफ सुथरी, ठीक है। तो ये क्या दिया मेरे को, एक वृत्त दिया है, वृत्त, ठीक है। तो आप जब कंपास से करोगे तो बहुत अच्छे से खींचेगा, मेरे पे थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो रहा है पर कोई बात नहीं है, बिना कंपास के होता है। यहाँ पर कह रहा है कि इसका एक केंद्र तो होता ही है भाई, जब हम सर्कल खींचते हैं तो उसका एक केंद्र होता है जिसे हम ओ कह देते हैं, है ना। कहते हैं इसकी त्रिज्या है कितनी 6 सेंटीमीटर, तो कोई एक त्रिज्या यहां पर कितनी है 6 सेंटीमीटर है, कितनी है मेरे भाई, कितनी है प्यारे 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पर जो त्रिज्या है आर वो है 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, ठीक है जी। कह रहे और डिग्री का कोण कितना बना रहा है, वो बना रहा है भैया 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दूसरी भी त्रिज्या ही होगी, वो भी आर ही होगी, है ना।
तो ये जो त्रिज्या है सारी त्रिज्या सेम ही होती है, ये भी त्रिज्या ये आर है, और ये जितने डिग्री का कोण बना रहा है यहां पर, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है भाई, ये बना रहा है आपका 60 डिग्री का कोण, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड क्या होती है, त्रिज्या खंड मेरी ये होती है भैया, ये जो अंदर का जितना काट दिया ना मैंने यहां से, और ये वाला पोर्शन, ये मेरे क्या होता है, यही त्रिज्या खंड होती है, ये क्या होती है, त्रिज्या खंड होती है। आई बात समझ में, आई समझ में बात, ये लघु है और ये दीर्घ है, आई बात समझ में। चलिए तो हम अपने को निकालने यहां पर क्या, फटाफट निकाल लेते हैं जल्दी सी। तो फटाफट देखते हैं कि दिया क्या है हमें, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है, देता हूं कुछ नहीं है यार, सारा अपने को तो लिखना पड़ता है, फालतू में कहते हैं दिया है ना, कुछ नहीं देता हूं, अपने को लिखना पड़ता है सब कुछ यहां पर। चलो तो क्या है भैया, त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो मैं लिख देता हूं त्रिज्या मतलब आर बराबर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है आपको, कोण यानी कोण दे रखा है थीटा, थीटा बराबर क्या दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सिंपल है, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला लिखते हैं, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है मेरे भाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये लिख लेना, जिसने नहीं करी है क्लास आज से पहले तो भी ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर होता है, ये अपना क्या होता है, ये जो है हमारा त्रिज्या खंड का फॉर्मूला होता है, किसका, लघु त्रिज्या खंड में लिख देता हूं यहां पर, ये लघु त्रिज्या खंड का है ना, ये है लघु त्रिज्या खंड, और ये जो बड़ा पोर्शन है ये आपका होता है बेटा दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, इसका फॉर्मूला अलग होता है और इसका अलग होता है, क्लियर है। तो अभी फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं, लघु त्रिज्या खंड की। तो भैया निकाल लेते हैं, थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, जब तक ना बोला जाए तो 22/7 लेनी है हमेशा, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर कितना है मेरा यहां पर देखो बेटा, आर मेरा 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है 6 का स्क्वायर कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कटेगा 6 पे, तो 1/6 आ जाएगा यहां पर, मल्टीप्लाई 22/7 और मल्टीप्लाई 6 गुना 6। ठीक है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर तो 6 गुना 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काटेंगे तो 0 से 0 और 6 कम 6 6 कम 36, 6 कम 6 6 कम 36। ठीक है, अब 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो बचेगा क्या 22 गुना 6 कितना हो जाएगा, 22 छिक्का 6 दूनी 12 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 132 बटे कितना हो जाएगा 7, 132 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा भाई। डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, यही लिख लेता हूं, डिवाइड इधर कर लेता हूं, 132 और 7 से मैं अगर डिवाइड करूं 7 ही कम 7, कितना बचेगा 6, 2 उतार लूंगा, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 7 नंबर 61 ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 अट्ठे 56 कितना 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे 0 उतार लेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 फिर 4 बचेगा, डेसिमल लगा पड़ा है 0 उतार लो, 7 6 42 ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 पंजे 35, कितना बचेगा 35, सॉरी 5 बचेगा, डेसिमल लगा 0, 7 7 49, तो ऐसे ही चलता चलेगा, खत्म तो हो नहीं रहा, तो अपन क्या लिखेंगे भाई 18.85 लगभग, इतना लगभग में बात लिख देंगे। ठीक है, वैसे आंसर यहां पे क्या आ रहा है आपका 86 आ रहा है, क्यों, क्योंकि 5 और 7, 7 देखो 7 किससे ज्यादा है 5 से ज्यादा है, 57 किससे ज्यादा है 50 से ज्यादा है, तो 50 से ज्यादा तो 6 ले लेंगे हम। ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा 6 भी आ जाएगा, यहां पर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, लगभग लिख दिया तो चलता है डेसिमल में इतना उतना। ठीक है, चलिए आया क्या समझ में सभी बच्चों को ये सवाल, क्या ये सवाल सभी बच्चों को समझ में आया क्या, चलिए इंपॉर्टेंट सवाल था, 2024 में आया हुआ सवाल था। ठीक है, फटाफट नोट कर लो पहले इसको जल्दी से, चलिए तो नोट कर लिया, तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल हमें क्या दिया गया है। अगला सवाल है 8वां। ठीक है, 1 नंबर में पूछा जाएगा, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है लेकिन 1 नंबर में पूछा जा सकता है। कह रहे 15 और 21 का समांतर माध्य ज्ञात करो, तो आसान है, आसान है, समांतर माध्य ज्ञात करना है तो क्या दिक्कत है, सॉल्यूशन देख लेते हैं भाई। तो करने का तरीका क्या है, समांतर माध्य कैसे निकालते हैं भाई, मैंने बताया था समांतर माध्य का फॉर्मूला, समांतर
माध्य यानी x बार बराबर होता है आपका सभी संख्याओं का जोड़। तो 15 से लेके 21 तक की सभी संख्या लिख लो भाई। तो 15 प्लस 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 और प्लस क्या है हमारा 21, यहीं तक तो पूछ रही है। ठीक है, अरे ये सवाल थोड़ा गलत लिख दिया कि 15 और 21 के बीच का, है ना, तो ये सवाल है बेटा के बीच का, के बीच का समांतर माध्य, बीच का समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब देखो टोटल संख्याएं होती है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं तो 7 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो x बार होता है समांतर माध्य, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ो भैया, सबको जोड़ देते हैं ना। तो 15 और 15 30, 30 और 1 31, 31 ऐसे नहीं जोड़ते आ रहे ना, 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 और 7 18 और 7 25, 25 और 6 31, 31 और 5 36, हासिल लगे 3, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 और बट्टे में कितना है 7 है। ठीक है भाई, तो x बार मेरा माध्य कितना आ जाएगा, काटेंगे भैया कितने से कटेगा, 18 सत्ते 126 होता है शायद, 18 सत्ते 126, तो कितना आ जाएगा यहां पर मेरा 18 आ जाएगा समांतर माध्य। आए क्या समझ में बात? समांतर माध्य कितना आ जाएगा, एक नंबर में पूछा जाता है ना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, क्लियर बात है, एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, क्लियर है। चलिए नोट करिए फटाफट, जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट। ठीक है, नोट कर लिया करो अच्छे से ताकि आपको फायदा मिले। चलिए नोट, चलिए अगले सवाल देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, क्या करना है, त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज है और एक भुजा दे रखी है, क्लियर है। तो यहां पर क्या करेंगे, फटाफट हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है मतलब कैसी भुजा होती है, सबकी समान भुजा होती है। समबाहु त्रिभुज में कैसी भुजाएं होती है भाई, समान भुजाएं होती है मेरे भाई, कैसी होती है, समान भुजाएं। सारी भुजा कैसी होती है, समान होती है। तो थोड़ा सा फिगर ही बेकार बन गया, यहाँ पर दोबारा बनाते हैं। ये जो भुजा है यहाँ पर सबकी सब समान होगी, क्लियर है। नामकरण करते हैं ए बी और ये क्या है, सी है, क्लियर है। अब क्या रहा कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो मान लो ये वाली भुजा मैंने मान ली यहां से यहां तक कितनी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सारी भुजाएं कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये भी कितनी हो जाएगी 12 और ये भी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगी, कि सारी भुजाएं बराबर होती है। अब कह रहा है कि उसकी ऊंचाई बताइए, तो त्रिभुज की ऊंचाई होती है मेरे भाई, ये होती है ना, क्या होती है प्यारे, ये होती है त्रिभुज की ऊंचाई। इसे हम क्या कहते हैं, एच 90 डिग्री में बनाते हैं, क्लियर है। ये क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो बस ये चीज अपन लिखेंगे यहां पर, है ना, क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है, हल में लिखेंगे मेरे भाई कि दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज की भुजा दी है, त्रिभुज की एक भुजा, तो मैं इसे ए मान लेता हूं, कितनी दी है मान लो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब दूसरी भुजाई 12, तीसरी भुजाई, तो हम एक बात लिखेंगे क्या कि अतः समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। ये बात हम लिख देंगे कि सारी भुजाएं कैसी होती है, बराबर होती है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि भैया ए बी बराबर बी सी और बराबर ए सी, ये हो जाएगा। सभी भुजाएं कैसी हो जाएगी और बराबर में क्या हो जाएगा, सबके 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत है कि सब क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां पर, क्लियर है, क्योंकि सारी की सारी कैसी सभी बराबर है। अब क्या करेंगे कि भाई हमने हाइट निकालनी है, तो हाइट हमने क्या किया कि बिंदु सी से ए बी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या डाल दिया, लंब डाल दिया। तो हमने बिंदु सी से भुजा ए बी पर, भुजा ए बी पर एक लंब डाला। ठीक है, जो बिंदु पी पर मिलता है, मिलता है। तो यहां पर क्या है, ये बिंदु मान लो मैंने पी मान लिया, कोई दिक्कत है। हमने बिंदु सी से क्या करा, परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पे, बी पे, ये हम खींच सकते हैं, हमारा अधिकार होता है। ठीक है, अब क्या होगा उससे कि जब परपेंडिकुलर डालते हैं वो कितने डिग्री का हो जाता है भैया, वो हो जाता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का मेरे प्यारे, 90 डिग्री का। और कोई भी रेखा पे अगर मैं
परपेंडिकुलर डालू, लंब डालू, तो वो उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है, दो बराबर भागों में। तो कितनी टोटल 12, तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 6, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। आया क्या समझ में? ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः परपेंडिकुलर डाल दे तो एपी बराबर हो जाएगा आपका बीपी के। ठीक है, एपी बराबर क्या हो जाएगा बीपी, तो एपी बराबर बीपी बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात? कितनी हो जाएगी 6 ये और 6 ये, दोनों 6। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो एक बात लिखेंगे पहले, तो दो त्रिभुज बन गए, एक ही त्रिभुज, एक ही त्रिभुज है ना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ये ले लो या ये ले लो, मान लो कोई सा भी ले लो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये वाला त्रिभुज ले रहा हूं, ए पी सी है ना, तो त्रिभुज ए पी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहां तक समझ में आ रही है क्या बात? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर और प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? अब लगाएंगे कर्ण। देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये कर्ण होगा मेरा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा आधार, और ये क्या हो जाएगा, मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो भाई कर्ण का स्क्वायर कितना है, बीसी एसी का स्क्वायर, तो यहां पर लिख लूंगा मैं एसी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना है मेरा 6 का स्क्वायर यानी एपी का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब तो पता ही नहीं, तो लंब क्या है मेरा सीपी यानी पीसी, सीपी का स्क्वायर। अरे क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आई बात? पक्का समझ में आ रहा है मेरे भाई? चलो, अगर समझ में आता है ना मेरे भाई तो लाइक शेयर जरूर कर दिया करें ताकि दूसरों को भी भला हो पाए। ठीक है, चलो, तो एसी कितना है मेरा 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर एपी कितना है, एपी 6 है तो 6 का स्क्वायर, प्लस सीपी कितना है, सीपी मुझे पता नहीं है तो एच है तो मैं एच ले लेता हूं क्योंकि हाइट ही निकालनी है, तो एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत? 12 का स्क्वायर कितना 144 बराबर 6 का स्क्वायर कितना 36 और प्लस एच का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 144 में से डायरेक्ट कर देता हूं, 144 माइनस का 36 यानी कि यहां पे करता हूं 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे। ठीक है भाई, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, और ये बचेगा 13, 13 में से 3 जाएंगे तो 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहां पर कितना बचेगा मेरे भाई, 10 बचेगा। और कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन में जरूर गड़बड़ी हुई है, कैलकुलेशन में जरूर गड़बड़ी हुई है। ये 6 में हो जाएगा डिवाइड, तो एपीबी में क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 6 छंग 36, 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेगा, और ये 13 में से 10 3 जाएंगे तो 10 बचेंगे। 108 आ गया, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो भैया 108 और बराबर में ये h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे इधर से तो क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो यहां पर h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 108। कितना हो जाएगा 108, और ये भाई मेरे किसका होता है, h बराबर अंडर रूट किसका होता है 12 निम्मा 108। मैं लिख सकता हूं इसको 12 गुना 9, और अगर मैं इसको तोड़ूं तो जाएगा 4 गुना 3, 4 3 12 और प्लस 3 गुना 3। ठीक है, तो यहां पर देखो 4 का तो हो जाएगा 2, और ये 3 का आ जाएगा 3, और अंडर रूट बचेगा 3। भाई 4 का तो 2 होता है और 3 का 3 होता है, तो भैया मैं 2 3 6 रूट क्या लिख दूंगा, 6 रूट 3 लिख दूंगा। तो भाई मेरी कि एच की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी मेरी 6 अंडर रूट 3 और सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी इसकी ऊंचाई आएगी 6 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? आई होप कि आपको सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो भाई एक बार फटाफट। ठीक है, नोट कर लो इसको जल्दी से जल्दी। तो कर लिया नोट? तो बच्चों लास्ट सवाल है, देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है 3, 4, 7, 2, 3, 5, 8, 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है मेरे भाई। एमसीक्यू ऑप्शन ये रहे आपके, सॉरी ऑप्शन तो आपके हैं 2, 3, 7 और इनमें से कोई नहीं, और ये मैं कराने वाला नहीं, ये है आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में दे देना कि भाई इसका आंसर सर जी ये है। क्लियर है?
तो आई होप कि मजा आया होगा आज की क्लास में। तो मॉडल पेपर जितने भी पेपर थे सारे आए हुए सवाल है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है। 1 या 2 नंबर वाले कवर करे हैं, अगली वीडियो में बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है, जितना भी मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच बच्चों।